महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। अपनी भुजाओं में दबाकर भीम को मारने की धृतराष्ट्र की कोशिश भगवान श्री कृष्ण ने नाकाम कर दी। धृतराष्ट्र लज्जित थे। विदुर जी ने उन्हें समझाया कि श्री कृष्ण भगवान हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में आप उनसे ज्ञान लीजिए। धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा, आप भगवान हैं, आप बताइए कि मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ। मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए, अब मेरे कुल का कोई नाम लेवा तक नहीं रह गया। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने बताना शुरू किया, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक परम तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को तीर्थयात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की देखरेख की चिंता के कारण वह जा नहीं पा रहे थे। ब्राह्मण ने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थयात्रा में हंसों को बाधक बताकर तुम पक्षियों के साथ अन्याय करते हुए उनका अगला जन्म खराब कर रहे हो। ब्राह्मण चिंतित हो गए। उन्होंने साधु से पूछा, भला मैं अपने प्रिय हंसों का अगला जन्म क्यों खराब करना चाहूँगा। साधु ने बताया कि प्रभु कार्य में बाधक बनने का दोष हंसों पर लगने के कारण उनका अगला जन्म खराब हो रहा है। ब्राह्मण को बात समझ में आ गई। उसने साधु से रास्ता बताने की विनती की। साधु ने कहा, राजा प्रजापालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उसकी प्रजा हो। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीरथ को जाओ। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से बात जारी रखी, महाराज ब्राह्मण ने अपने हंसों का जोड़ा और उसके बच्चे आपके पास रख छोड़े और यात्रा पर चले। आपको एक दिन मांस खाने की इच्छा हुई। आपने सोचा कि आपने सभी जीवों का मांस खाया तो है, पर हंस का मांस नहीं खाया। आपने हंस के 2 बच्चे भूनकर खा लिए। आपको हंस के मांस का स्वाद लग गया। हंस के एक एक कर 100 बच्चे हुए और आप सबको खाते गए। आखिर में हंसों के जोड़े मर गए। कई साल बाद तीर्थयात्रा से जब वह ब्राह्मण लौटा और अपने हंसों के बारे में पूछा तो आपने कह दिया कि हंस बीमार हो गए थे। आपने उनका इलाज कराया, लेकिन वे बचे नहीं। ब्राह्मण ने आपकी बात पर आंख मूंद कर भरोसा किया और आपने उस अंध भरोसे का फायदा उठा लिया। इसीलिए आपके 100 पुत्र हुए। आपने तीर्थयात्रा पर गए उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिसने आप पर अंधविश्वास किया था। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। हंस के 100 बच्चे भूनकर खाने के पाप से आपके 100 पुत्र हुए। आप पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाले से झूठ बोलने और राजधर्म का पालन नहीं करने के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी पाप का फल भोग रहे हैं।